प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेंटर विकासनगर द्वारा महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में 89वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान ऋषिकेश सेंटर संचालिका ब्रह्मा कुमारी आरती दीदी ने आशीर्वचन दिए। दीदी ने बताया कि शिवरात्रि का आध्यात्मिक अर्थ परमात्मा अवतरण दिवस है। परमात्मा की अनुभूति होने से मन में नकारात्मक व व्यर्थ के विचार नहीं आते। कार्यक्रम का शुभारंभ मंचासीन अतिथियों ने ब्रह्मा बाबा व शिवलिंग पर पुष्प अर्पित कर किया गया। संस्था द्वारा मंचासीन अतिथियों को बैच, पंचांग, बुके एवं शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया। बच्चों के द्वारा अतिथियों के लिए स्वागत गीत एवं शिव भजन पर नृत्य किया गया। सेंटर संचालिका ब्रह्म कुमारी तारा दीदी ने बताया कि अंधकार से प्रकाश की ओर जाने के लिए हमें अपना आत्मिक दीपक जलाना चाहिए। कार्यक्रम का समापन शिव ध्वजारोहण के साथ हुआ। सभी साधकों को प्रसाद वितरित किया गया। इस मौके पर सेंटर संचालिका ब्रह्मा कुमारी तारा दीदी, ब्रह्मा कुमारी चंद्रकला दीदी, ब्रह्म कुमारी आरती दीदी, ब्रह्म कुमारी वंदना दीदी, मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष धीरज बाबी नौटियाल, विशिष्ट अतिथि हिमकर गुप्ता, डॉक्टर विनीता राठौर, रानी बंसल, रमेश गुप्ता, गीता, किरण नेगी, विमला भंडारी, शशि बिष्ट, सरोज शर्मा, अरविंद शर्मा, सुशील कुकी साहू आदि संगत मौजूद रही। जी दीदी, बाबा का अवतरण दिवस है, कल जो है आज यहाँ पर शिवरात्रि का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। क्या रहस्य है और क्या आध्यात्मिक महत्व है इसका? शिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य है अज्ञानता की रात्रि जब पूरे विश्व में छा जाती है, इसे हम कहते हैं सत्य विलुप्त हो जाता है और असत्य माना देह भान। जब मानव के अंदर इस पंच तत्वों जो भौतिक तत्वों का बना हुआ शरीर है, इस देह अभिमान के अंतर्गत आकर के दैहिक आकर्षण पैदा होता है और अनेक प्रकार की विकृतियों का जन्म होता है। काम वासना, क्रोध, लालच, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, आलस्य, हिंसा। इसके अलावा व्यसन, बीड़ी, सिगरेट, मांस खाना, मदिरा पीना, चरस, गांजा। तो जब सारे संसार के अंदर ये विकृतियाँ आ जाती हैं, मनुष्य विकृतियों के कारण दुखी और अशांत हो जाता है, तब स्वयं परमपिता परमात्मा शिव, जिसे दुख हरता सुख करता कहा जाता है, सदगति दाता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता कहा जाता है, वो परमपिता परमात्मा शिव एक साधारण वृद्ध मानव तन में प्रवेश कर हम मनुष्य आत्माओं को राजयोग का सत्य ज्ञान देते हैं, आत्मिक स्मृति दिलाते हैं, हमारे सद्गुणों की स्मृति दिलाते हैं, हमें देवत्व की स्मृति दिलाकर फिर से इन विकृतियों को खत्म करने का ज्ञान देते हैं। इसकी यादगार हम लोग धतूरा चढ़ाते हैं परमात्मा शिवलिंग के ऊपर, जो जहरीला होता है, उसके चारों तरफ कांटे होते हैं। वास्तव में हमें वो धतूरा नहीं चढ़ाना है, लेकिन अपने अंदर का जो नकारात्मक चिंतन है, नकारात्मक बोल है, नकारात्मक व्यवहार है, जो एक दूसरे को दुख दे रहा है, उसे हमें परमात्मा पर अर्पित करना है। तभी हमारे जीवन में सच्ची सुख शांति आएगी, हमारे भंडारे सुख शांति के भरपूर होंगे और काल अंतर सब दूर होंगे। और परमात्मा प्यार का हमें नशा करना है, ना कि भांग का नशा। भांग का नशा हानिकारक है, परमात्मा प्यार का नशा जो हमें नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाता है, हमारे भारत देश को फिर से स्वर्ग बनाएगा, ये चैतन्य देवस्थान होगा। यही हम संदेश सारी दुनिया को इस त्यौहार के माध्यम से देंगे। दीदी, जैसे कि आपने यहाँ पर अभी अपना संबोधन में कहा है, आप बहुत ही युवा समय से जो है इस संस्था से जुड़ी हुई हैं। किस प्रकार से शुरुआत हुई थी दीदी आपकी? कैसे लगा आपको कि इस संस्था में आना चाहिए? वैसे तो मैं शुरू से ही बचपन से ही शिव की भक्त थी और मुझे ये संकल्प था कि मुझे शिव की पार्वती बनना है और उसके लिए हिमालय पर्वत पर जाना है, तपस्या करनी है। लेकिन मुझे ब्रह्मा कुमारी संस्थान में मालूम पड़ा कि यहाँ शिव परमात्मा का अवतरण होता है और यहाँ परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है, शिव का ही। और जैसे ही मैं यहाँ पर आई और मैंने मेडिटेशन कोर्स किया, तो पहले दिन ही मुझे हिमालय पर्वत का अर्थ बताया गया कि हिमालय पर्वत माना आत्मिक स्थिति में स्थित रहना ही हिमालय पर्वत है। और पार्वती का भी अर्थ बताया गया, पार्वती माना जिसकी वृत्ति
सदा पवित्र हैं। दूसरा, जिसकी वृत्ति में सदा एक शिव परमात्मा ही बसते हैं। तीसरा, जिसकी वृत्ति सांसारिक आकर्षणों से सदा परे है, वही पार्वती है। और चौथा, जिसकी वृत्ति सदा पार्वतन परम धाम शिव परमात्मा के प्रति नजदीक रहती है, वही पार्वती है। तो मैंने संकल्प किया कि मुझे पार्वती बनना ही, चारों बातें अपने जीवन में धारण करनी है तथा आत्मिक स्मृति की स्थिति में सदा हिमालय पर्वत पर रह करके एक परमात्मा शिव को ही अपना साथी बना के चलना है। यही तपस्या करनी है और सदा परमात्म कार्य में अपने जीवन को समर्पित करना है। उसकी इस ईश्वरीय सेवा में जो संसार को पावन बनाने की सेवा परमात्मा करा रहे हैं, विश्व को शांति देने की कार्य करा रहे हैं, उसमें मुझे परमात्मा का पूरा सहयोगी बनना है। इसलिए मैंने अपने जीवन को परमात्मा के प्रति समर्पित किया। दीदी, आपका सेंटर और आपका दायित्व बस यही है मेरा तो, कि मेरा हर श्वास, हर संकल्प, हर कर्म ईश्वरीय सेवा के प्रति समर्पित हो और पूरे विश्व को शांति मिले। सर्वात्माएं जो इस समय तड़प रही हैं, दुखी हो रही हैं, उन सबको शांति मिले, सबके अंदर सद्गुण आए, सब निर्व्यसन और निर्विकारी बने, उनका जीवन देवतुल्य बने। यही मेरा दायित्व है।